चंद घंटों में मेहमान इकट्ठे होने वाले और तुमने उठा के उसे बाजार भेज दिया। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, मैं ही आ जाता हूँ आपकी तरफ, फिर वापसी में दोनों साथ आ जाएंगे। शाहजी से अभी मेरी बात हुई फोन पे, वो बता रहे थे कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो मर गई है। क्या? तुम औरतें भी बड़ी ही नाशुक्री होती हो, जितनी भी सहूलतें दो उतना ही सर पे चढ़ी आती है। अच्छा अब गुस्सा ना कर, तू मुझे ये बता कि कुछ खाने पीने का बंदोबस्त है? अभी थोड़ी देर में अब्दुल मुबीन आता होगा, फिर इन दोनों का निकाह है यहाँ इधर ही। हमें खिदमत का मौका तो दीजिए। वो मैं फिर आऊंगा। मौलवी साहब कहाँ चल दिए, कहीं तो दस्तरखान लगा दे आपके लिए। तू सच बता, क्या ये वाकई में सैयदजादी है? हाय हाय तो पागले, मैं तेरे साथ माहौल कर रही हूँ। बस तू तो मुझे ये बता कि तुझे मेरी अगली बात समझ में आई है कि नहीं। अल्लाह लानती, यही वजह कि तू आज भी वहीं की वहीं है, और ये सारी वजह तेरी ये मोटी जो अकल है ना, 100 दिनों में तुझे बात समझ में आती है ना। मुझे क्या फायदा कि मैं माल कमाए बगैर इसे आगे तोड़ दूं? और तुझे तेरी कीमत से ज्यादा मिलेगा, दुगना मिलेगा। बस तूने वैसा ही करना है जैसा मैंने तुझे समझाया। मगर इसे रखना कितने दिन होगा? बस 1 आध दिन की बात है, बस इसको पता ना चले कि ये है कहाँ। और ये जो फिटकार मारी शक्ल पे लिपस्टिक के थोप के फिरती है ना, इसको साफ कर ले और उसके सामने ऐसे नेक बीबी बन के मसल्ला बिछा के बैठ जा, फिर तुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, मगर तू इसे कब लेने आएगी? हाय हाय, सब्र नहीं है तुझे है, और मैं तुझे बताती रहूंगी साथ साथ। इसकी नींद की दवाई का असर जब खत्म होगा तो ये फौरन मेरा पूछेगी। तूने इसको बताना है कि मैं अब्दुल मुबीन को लेने गई हूँ। तो इसकी शादी का जोड़ा तैयार रखना और मेरे फोन का इंतजार करना। अगर इसने भागने की कोशिश की तो नहीं करेगी, बस तुम इसको शक ना होने देना कि वो कहाँ है बस, वरना हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। और शमीम, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं बच्चू तेरा हशर बर्बाद कर दूंगी। बस कर दे, अब इतनी भी तड़ियां ना लगा मुझे, मैं खुद देख लूंगी। ये कुलसुम आंटी का एड्रेस है, बाबा साहब बता के गए थे कि वो इधर ही जा रहे हैं। मगर बेटा वो वहाँ इतनी देर क्यों रहेंगे? कह गए थे मगरिब तक आ जाऊंगा। अम्मा जी, आपने किसी को भेजा था पता करने के लिए? बेटा वो इलाका बहुत दूर है, कोठियों वाला है, इतनी दूर इतना किराया खर्च करके कौन जाता? मैं खुद जाता हूँ अम्मा जी, मैं जाके पता करता हूँ, आप फिक्र मत करें, मैं फोन पे बता दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ अम्मा जी। ठीक। हाजरा बहन, खैरियत है? हाजरा बहन सबके साथ चले गए। अपनी आमना को टोली में बिठाए बगैर अपने आखिरी सफर पर चल दिए। हाजरा बहन, हाजरा बहन, हाजरा बहन, हौसला करे हाजरा बहन। आमना संभालो, संभालो अपनी माँ को। दरवाजा खोलो सुल्तान बात, सुल्तान बात, दरवाजा खोलो सुल्तान बात। तुझे मना भी किया था ना, तेरी आवाज इस कमरे से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन तेरी समझ में बात आ नहीं रही। क्या करेंगे आप? मारेंगे मुझे? मारे, मुझे मौत से डर नहीं लगता। आप अच्छा, आप जैसे हैवान के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि इंसान मर जाए। तुझे अपनी मौत से डर नहीं लगता? अपनी बेटियों की मौत से तो डर लगता है ना? क्या कह रहे हैं आप? बच्चियां हैं वो हमारी। नहीं,
उनकी रगों में भी वही खून है जो शरीना की रगों में था। बड़े हो गए ये भी वही करेंगी। मासूम है मेरी बच्चियां। अभी मासूम है ना, चंद सालों बाद नहीं। सोलेहा शाह, इनको अपने हाथों से गला घोट के मारूंगा मैं, क्योंकि 3 जवान कब्रें शरीना की तरह खोदने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। आपका क्या ख्याल है कि आप मेरे सामने मेरी बच्चियों का गला घोटेंगे और मैं आपको ये करने दूंगी मैं ये? क्या करेगी तू? क्या कर सकती है तू? ठीक है, हमारी बच्चियों का इसमें कोई कसूर नहीं है। आपका झगड़ा मुझसे है ना, उनका इसमें कोई दखल नहीं है, वो बिल्कुल मासूम है। यही तो मैं पूछना चाहता हूं तुझसे। झगड़ा तो तेरा और मेरा था, क्या दखल था मेरी मासूम बहन का इसमें? क्यों वरगलाया तूने उसे? खुदा की कसम, मैंने शरीना को नहीं वरगलाया था। बंद कर अपना ये झूठ, नहीं सुनना मुझे तेरा कोई भी झूठ। सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। हर सवाल का जवाब ढूंढ के रहूंगा मैं। आप जो कहेंगे, जैसे कहेंगे, मैं वैसे करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मेरी बेटियों को कुछ नहीं कहेंगे, प्लीज। करना तो तुझे वही पड़ेगा, करना तो तुझे वही पड़ेगा जब मैं कहूंगा। मैडम इन्हें रोके, इन्हें मना करें। मुझे क्यों मार रहे हैं ये? मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने तो सिर्फ धोखा दिया है हमें, और मैंने तुम्हें धोखा देने से मना किया था। नहीं मैम, खुदा की कसम। कसम मत खाओ। रोबी छूटी, तुम कह रहे थे ना कि वो लड़की तुम्हारे साथ नहीं आई, यही कहा था ना तुमने मुझसे? हमारे यहाँ हर चीज काबिल माफी है सिवाय धोखा और डबल गेम के। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया अब्दुल मुबीन, लेकिन तुमने बदले में मुझे क्या दिया? धोखा। तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। नहीं मैम, मैंने आपको धोखा बिल्कुल नहीं दिया। मुझे उस पर तरस आ गया था, वो बेगुनाह है। और हम गुनाहगार? ये अमीरजादे, ये सैयदजादे, ये दिखावे की इज्जत के ठेकेदार, ये जब चाहे कदमों तले हमारी इज्जत को रौंद दे, इनके लिए कोई सजा नहीं है। सब कुछ कर कर आके नहाए धोए साफ सुथरे, नहीं, इन्हें माफ नहीं किया जा सकता। मैडम देखिए, मैं आपका वफादार हूँ, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया, मुझे उस पर सिर्फ तरस आ गया था। और जब हम पे कोई तरस नहीं खाता तो हमारे अंदर भी ये इजाफी खूबी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें तो इंतकाम भी लेना नहीं आता अब्दुल मुबीन। तो ऐसे करो, तुम बीच में से निकल जाओ, तुम्हारा काम खत्म हो गया। वो तुमने सुना है ना कि दुनिया एक स्टेज है और इसमें हर एक्टर आता है, अपने हिस्से का काम करके चला जाता है दुनिया से। तो अब्दुल मुबीन, तुम्हारा काम भी खत्म हो गया, तुम्हारा इस दुनिया के स्टेज से काम खत्म हो गया। गुड बाय, गुड बाय अब्दुल मुबीन। नहीं मैम, नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दे मैम, प्लीज मैम। आपका सफर कैसा गुजरा? हाँ, सफर तो ठीक गुजरा, लेकिन तुम ठीक तो हो ना? ठीक ही हूँ। दर्द, आवाज से तो तुम इस कदर कमजोर निढाल से लग रहे हो, क्या बात है? नहीं सईदाबा, मैं तो ठीक हूँ, बस वही शरीना। हाँ, शरीना,
वो तो जीते जी ही मार गई हमें। उसी के गम से बचने के लिए तो मैं इधर आई थी, लेकिन इधर भी चैन कहाँ। सेरा, मुझे जरूरी काम से जाना है, फोन रखता हूँ, फिर बात करेंगे। अरे सालिया से तो बात करा दो। होगी यहीं कहीं। मैंने ट्राई किया था, उसका सेल ऑफ जा रहा है। शायद बेडरूम में है। अभी आती है सामने तो कराता हूँ आपके बात। खुदा हाफिज। हमें क्या पता था कि सूफी साहब बेचारे हमारे ही घर के बाहर बेहोश पड़े हुए। वो तो चौकीदार ने आके बताया और हम फटाफट उठा के हॉस्पिटल ले गए, मगर डॉक्टर ने बताया कि 2 घंटे पहले ही उन्हें हार्ट अटैक हो गया था। वो बड़े नेक और दयानदार इंसान थे। खानदानी शराफत और निजात तो उनकी चेहरे से ही झलकती थी। जी जी। थोड़े महीनों से मोहल्ले में आई थी, मगर सब सूफी साहब से मोहब्बत और इज्जत से पेश आती थी। जी जी, बहुत जनती आदमी थे। अल्लाह बख्शे उनकी रूह को। उनकी बेटी को तलाक कर दी गई है। जी हाँ, करती है। सुना है बहुत कम आता जाता था। जी, मेरे ख्याल है कि दुआ कर लें उनके लिए। कहीं जा रही हो बेटा? हाँ, वो शाहजी आ रहे हैं। तौबा है, उनका शौक तमाम ही नहीं हो रहा अपनी बहन के लिए। शौक ही तो तमाम करना चाहते हैं उनका हम। मॉम, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं शाहजी को सब कुछ पता चल गया तो। अब आप देखें ना, वो मनहूस मोबी, अगर उसके दिल में उस सैयदजादी के लिए हमदर्दी जाग गई और वो शाहजी के पास पहुंच गया और सब कुछ उन्हें बता दिया तो हमारा क्या होगा? उसकी लाश को तो अब तक चील कौवे भी खा चुके। मॉम, कम ऑन डार्लिंग, इस तरह तो होता ही है। उसका मरना बहुत जरूरी था, वरना हम दोनों की मौत यकीनी होती। तुम्हें पता है, वो कल तक हमें गुल कदा की पेमेंट भी हो जाएगी। रियली? हाँ, तो झूठ क्यों कहूंगी मैं? तुमने अपनी पैकिंग कर ली? हाँ, सामान पैक तो कर लिया, बस कुछ चीजें रह गई। अहमक, आज शाम तक सारा कुछ समेट लो। मुझे लगता है हमें कल तक यहाँ से निकलना होगा और टिकट्स का भी बंदोबस्त हो गया। और वो सैयदजादी? जाहिर है, उससे ठिकाने लगाए बगैर तो नहीं जाएंगे यहाँ से। हम कसम से बहुत डर लग रहा है मुझे। आप तो मरवाओगे। दिल देखे मेरा कैसे जोर जोर से धक धक कर रहा है। पागल हो गई हो तुम। दिल तो अब हम उस शाह के बच्चे का बंद करवाएंगे। भूल गई अपनी बेइज्जती? तेरा वो बच्चा, और जिस तरह शाह ने तुझे हवेली से धक्के देके निकलवाया था। कुछ नहीं भूली हूं मैं मॉम। आप प्लीज मेरे जख्म इस तरह से ना उधेड़े। मुझे सब याद है, सब कुछ। बस तो फिर अब हिसाब चुकाना होगा, कोई रियायत नहीं होगी। अब वो शाह का बच्चा आने वाला होगा, तुम जाओ। और हाँ, पैकिंग कर लेना, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जी मैम। साइन करो इसमें। क्या आएगी? फिक्र करने की जरूरत नहीं है,
तुम्हारी मौत का परवाना नहीं है। कितनी जल्दी तुम्हें जिंदगी की कैद से आजाद होने नहीं दूंगा। सुल्तान बख्त, कब तक मुझे इस कमरे में बंद रखोगे? जब तक शहरीना नहीं मिल जाती। कहाँ से मिलेगी तुम्हारी बहन? अनजान बनने की जरूरत नहीं है, तुम सब जानते हो। अभी बता दो, अभी कमरे से बाहर जाने दूंगा, वरना इस कमरे को तुम्हारी कब्र बना दूंगा। सुल्तान बख्त, अगर मुझे मालूम होता कि शहरीना कहाँ है तो मैं तुम्हें बता दूं। कितनी बार कहा है कि मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। तुम्हारी आजादी के लिए ये एक छोटी सी शर्त थी जो तुम्हें बता दी। सुल्तान बख्त, प्लीज, मेरी बच्चियां अकेली हैं। 3 दिन से मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी है। और आज के बाद देख भी नहीं पाओगे। अगर मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो क्या चाहते हो? क्या करूं? क्या चाहते हो बताओ। साइन करो इसमें। क्या है सुल्तान बख्त? तुम मुझे मेरी ही तमाम प्रॉपर्टी का अटॉर्नी बना रही हो। और अगर मैं साइन ना करूं तो तुम्हारा अंगूठा काट के भी लगाया जा सकता है। और यह बात तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। सुल्तान बख्त, अब मुझे मेरी बेटियों से मिलने दो। क्यों? तुम्हें मुझ पर रहम आया था मेरी बहन को इस घर से भगाते हुए? सुल्तान बख्त, सुल्तान बख्त, सुल्तान बख्त, सुल्तान बख्त। बदनसीब पता नहीं कहाँ धक्के खा रहा होगा। मरी हुई बहन का मुंह देखा ना बाप का। मैंने हर जगह से पता करने की कोशिश की अम्मा जी, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। जिस जगह वो काम करता था वहां से भी मालूम करने की कोशिश की, लेकिन वो काम छोड़कर जा चुका था। उसका फोन भी बंद जा रहा है कई दिनों से। आखिरी बार आया था तो बहुत उलझा हुआ और परेशान लग रहा था। मैंने बहुत पूछा मगर कुछ नहीं बताया। पता नहीं कुदरत ने कितने इम्तिहान और रखे हुए हैं हमारे लिए। मेरा तो सारा घर ही टूट गया। अम्मी संभाले अपने आप को। अब संभालने को बाकी रह ही क्या गया है। सूफी साहब इतने मजबूत हौसले वाले, चुपचाप बगैर कुछ कहे सुने इस दुनिया से चले गए। पता नहीं आखिरी वक्त में उनके दिल में क्या था। अम्मा जी एक बात कहो। क्या? सूफी साहब की मौत हार्ट फेल होने की वजह से हुई लगती नहीं थी। तुम कहने क्या चाह रहे हो माज? मैं तो पोस्टमार्टम करवाना चाहता था, पर इधर मोहल्ले से कोई माना ही नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? पता नहीं अम्मा जी, अगर पोस्टमार्टम हो जाता तो सब पता चल जाता। अगर किसी बदबख्त ने ये काम किया है तो भी बेटा हम क्या कर सकते? कुछ भी तो नहीं। अगर अब्दुल मुबीन का कहीं पता चल जाता तो अच्छा था। क्यों अम्मी? उसे तो हमारा ख्याल नहीं आया कि हम किन बुरे हालों में रह रहे हैं। उसे खबर रखनी चाहिए थी हमारी। एक आप हैं कि उसके लिए तड़प रही हैं, उसे तो कोई फिक्र नहीं है आपकी। अब अगर वो आया भी ना, उसे घर में घुसने नहीं दूंगी मैं। ऐसे बेटे का क्या फायदा जिसके होते हुए गैरों ने मेरे बाप को कंधा दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी अम्मी।
हालत देखी तुमने अपने शाहजी की? जी मैडम। 2 दिन से इधर नशे में धुत पड़े हुए हैं। ये नहीं कि दिल बहला रहे हैं अपना या जी खुश है उनका, नहीं। नैनतारा बेचारी थक गई है उनका दिल खुश करते करते। कितना जानते हो अपने शाहजी को? आपके सामने ही है मैडम। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब एक मरीज किसी एक डॉक्टर से ठीक नहीं होता, उसे शिफा नहीं मिलती, तो फिर क्या करना चाहिए? मैडम सीधी सी बात है, उस मरीज को दूसरे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। शाबाश, वेरी गुड। अब जरा तुम बैठो नीचे और मेरी बात तो गौर से सुनो। कहाँ जा रही है तू? पागल हो गई लड़की? बाहर चप्पे चप्पे पर तेरे भाई के मुखबर खड़े हुए निगरानी कर रहे हैं, इसी वजह से तुझे यहाँ पर रखा हुआ है। मुझे अब्दुल मुबीन के पास जाना है। अगर मैं नहीं जा सकती तो प्लीज उसे यहाँ पे बुला दे। पागल हो गई है तू? अरे तेरा भाई जो है वो उसके खून का प्यासा है, अगर वो उन्हें यहाँ पर कहीं नजर आ गया ना तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बस यहाँ से जाना है। कहाँ जाएगी तू? कौन है अब तेरा? अरे सबको तो तू लात मार आई है अपने इस इश्क मोहब्बत के पीछे, अब किसके पास जाएगी तू? तुम्हें इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए, मैं जहां मर्जी जाऊं, तुम हटो मेरे रास्ते से। देख मैं बड़े प्यार से समझा रही हूँ तुझे, ये सब तेरे हक में ठीक नहीं है। वो छोकरा आएगा तुझे आकर ले जाएगा, नहीं उसकी माँ ने तुझे यहाँ पर अमानतन रखवाया है, मैं कैसे जाने दूं तुझे? देखो ये भी रख लो, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ऐसे तो ये बहुत कम है इस सौदे के लिए, अगर ये ज्यादा भी होता ना तो मैं तब भी ना जाने देती तुझे। बेटा ये तेरे हक में ठीक नहीं है। अरे वो बोटी बोटी कर देंगे तेरी, कुत्तों की तरह मंडराते फिर रहे हैं वो। मार देंगे ना मुझे, मार दे, लेकिन मुझे बस यहाँ नहीं रहना अब। हेलो, शुक्र है जेवर तेरा फोन आया। भाई इस लड़की ने तो मेरे नाक में दम कर दिया, बस एक ही रट लगाई हुई है, जाने दो जाने दो। हैं? अच्छा ठीक है, शुक्र है मेरी तो जान फलाई हुई। चल 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 के तैयार हो जा, अभी तेरी सास और तेरा लाड़ा आएगा तेरे साथ निकाह करने के लिए। चला आ मेरा बेटा, आजा, आ ना मेरा बच्चा, चल चल चल, कुछ नहीं होता, मैं हूं ना। आ। ये आप क्या कह रही हैं बहन जी? हाजरा बहन, सूफी साहब की आखिरी ख्वाहिश भी तो यही थी ना, और आप अगर जरा सा भी सोचे तो। वो तो ठीक है, मगर अगर मगर तो नेक काम में रोड़े अटकाने के बराबर है। अल्लाह मगफरत करे सूफी साहब की, वही कहा करते थे,
दुरुस्त कह रही हैं आप बहन जी, मगर अभी उन्हें गए चंद दिन भी नहीं हुए और हाँ, बड़ी बख्शी बख्शाई रूह थी। सूफी साहब कहा करते थे, कुलसूम बहन, ये कुल 40वां बरसियां किसी सहाबी के कुल 40वां या बरसियां की गई हों, ये सब बिद्दतें हैं, दीन बिगाड़ा गया है। जी वो यही कहा करते थे, इन सब चीजों के बहुत खिलाफ थे। तो फिर आपको भी तो वही करना चाहिए जो वो चाहते थे। अब हम आमना बेटी और हैदर का निकाह कर देते हैं, आप दोनों हमारे साथ चलें। ये 2-3 दिनों में बाहर चले जाएंगे, आपको वैसे भी तो ये घर खाली करना है, हम दोनों बहनें इकट्ठी रह लेंगी। तो फिर ठीक है, आप अपना कोई ज़रूरी सामान जो है, कुछ थोड़े से कपड़े ज़रूरत के वो साथ ले लें। अब आधे घंटे में हम लोग निकल जाते हैं यहाँ से। नहीं अम्मी, हम नहीं जाएंगे यहाँ से, अभी तो बाबा साहब को। आमना बेटी, मेरी बच्ची, मेरी शहजादी। हाजरा बहन, सूफी साहब जब कभी मेरे पास आते ना, तो बस हर वक्त उनकी जुबान पर आमना ही का नाम रहता था। कहा करते थे, मेरी आमना जैसी बेटी तो अल्लाह किसी को नहीं देता। मेरे मरने के बाद भी मेरी रूह को ठंड पहुंचाती रहेगी। अब देखो ना आमना बेटी, सूफी साहब की ये आखिरी ख्वाहिश थी और तुम्हें अपने बाबा की ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए ताकि उनकी रूह को सुकून मिले। क्यों हाजरा बहन? तो फिर ठीक है, अब चलते हैं, आप दोनों तैयारी कर लें। क्या सोच के तूने ये बात कही है मुझसे? शायद आपकी रूह, आपके दिल पर इस वक्त गम का भारी पत्थर पड़ा है, जिसे हटाना बहुत जरूरी है शाह जी। इस तरह से? गुस्ताखी माफ शाह जी, यहाँ भी तो आप यही करने आते हैं। अख्तर खान, माफ कर दीजिए हजूर, जेवर गुल ने बताया है, ऐसा खूबसूरत हुस्न है जिसे आप एक बार देखेंगे तो बार बार देखने को जी चाहेगा। इस तरह आपके गम का बोझ भी हल्का हो जाएगा, फूल की तरह। और कहते हैं कि खुदा ने औरत में इतनी ताकत दी है कि मर्द की परेशानियों को अपने अंदर जज़ब कर देती है। बड़ी बकवास करनी आ गई है तुझे। इन्हीं लोगों की संगत में तो नहीं बैठने लगा तो? नहीं शाह जी, आपके साए में हजूर। तो चले शाह जी। शाह जी, एक बार चलकर तो देखें। तुम मेरी बेटी तो नहीं हो, मगर ऐसे वक्त में पत्थर दिल औरत भी हो तो खुदा उसके अंदर भी ममता भर देता है। चल मेरी बेटी, अब जल्दी से तैयार हो जा, बारात दरवाजे पर आएगी तो तैयार होगी। मेरी अब्दुल मुबीन से बात करा दे। हाँ, दुल्हन ऐसी बेशर्मी की बातें करे तो ये अच्छा नहीं लगता भाई। अभी 20-25 मिनट में वो लोग पहुंचने वाले हैं। बस एक बार तेरा निकाह हो जाए, फिर चाहे तेरा भाई आए या कोई और आए, सत्ते खैर हैं। चल उठ, आओ तैयार हो। हाँ बच्चा, हाँ ना, अरे तू तो पढ़ी लिखी लड़की है, मेरी बात को समझ है। आजा, शाबाश, आजा।
आइए आइए मैं। अम्मी अम्मी मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। अरे आमना बेटी, ऐसे मौकों पर लड़कियों के दिल घबराया करते हैं, तो क्यों परेशान होती? अरे 2 माएं तेरे साथ हैं, क्यों हाजरा बहन? आओ बैठो, आओ बैठो। चलो ड्राइवर। शायद मोबिन और उसकी माँ आ गई। तुम आ गए अब तो मोबिन, तुम नहीं जानते तुमने मुझे कितना परेशान किया। ये कहाँ लेके आ गया मैं? शाहजी, कमाल हुस्न है शमीम भाई के अड्डे पर, जिसे आप देखते रह जाएंगे। कहते हैं कि यहाँ 2 नंबर माल नहीं बिकता, एकदम सुच्चल हीरा है आपके लिए शाहजी। शाहजी, इस तरह आपके दिल का बोझ हल्का हो। ठीक है, तू कहता है तो देख लेते हैं। शरीना, आप लाला, आप आइए। मेरे पहले गाहक खरीदार बनने। लोग आपके बारे में इतना कुछ बोलते रहे, कहते रहे, लेकिन मेरे दिल ने कभी यकीन नहीं किया। मेरे लाला तो ऐसे नहीं हो सकते। मेरे लाला तो मेरे आइडियल थे, जो औरत की इज्जत करना चाहते थे। आपने मेरे भरम को तोड़ दिया लाला। इससे तो बेहतर होता कि अगर आप मुझे गोली मारने आए होते। मैं खुशी से आपके हाथों मरने को तैयार थी, लेकिन इस तरह नहीं। अपनी पसंद की शादी करना गुनाह नहीं है। मैं गलत नहीं थी। जब घर से चली थी तो अपनी मौत साथ लेकर चली थी। शरीना, शरीना, ये शरीना,
जान, ये क्या किया तुमने? शरीना, ये तूने क्या किया? मेरी दुआ है आप जिंदा है। मेरी उम्र लग जाए और इस रात को कभी नहीं भूल सके। कोई है? शरीना नहीं। इससे अच्छा तोहफा मैं आपको नहीं दे सकता। और अगर अपनी बहन को मारकर खुद को खत्म किया है तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। यही तो हम चाहते थे मॉम। बहुत प्यार की जुबान बोल चुकी तुम्हारे साथ, जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। अब और शोर शराबा नहीं चलेगा। तुम और तुम्हारी तीनों बेटियां किसी भी वजह से हवेली से बाहर नहीं जाएंगी और ना ही कोई गैर मर्द आस पास नजर आएगा। हाँ मेरे बच्चे, मैं भी बहुत खुश हूँ बेटा। मैं सूफी साहब की रूह के सामने सुरखरू हो गई हूँ बेटा। बाजार तो एक जिंदा लाश है, मगर ये देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इनका दिमाग सोचता है पर अपने जिस्म के किसी भी अज़ा को हुक्म देने से मफलूज है।